Hello everyone, welcome to class of science, chapter 10, Force, Energy and Simple Machines, volume 3. In this volume we will learn about the simple machine. So let's start. From the hammer to a pair of scissors, a computer and a car, we use different machine in our daily lives. हमारे डेली लाइफ में हम डिफरेंट मशीन यूज़ करते हैं, जैसे कि सीज़र, कंप्यूटर, कार, हैमर, बहुत सारी चीज़ें. अ मशीन इज़ अ डिवाइस दैट डज अ फिजिकल टास्क. मशीन क्या है? मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे फिजिकल वर्क को करता है. सम मशीन मेक मूविंग और लिफ्टिंग थिंग्स ईजियर. उनमें से कुछ ऐसी भी मशीन होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में या उसे लिफ्ट करने यानी उठाने में बहुत इजीली वर्क करते हैं. ठीक है. अदर मशीन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, येट एंड अदर मशीन हेल्प इन बिल्डिंग और मेकिंग थिंग्स. अब उनमें से कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो लोगों को एक जगह तक से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती हैं. कुछ ऐसी मशीन होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने में, बनाने में हेल्प करती हैं. ओके. द मोस्ट बेसिक मशीन आर सिंपल मशीन. जो सबसे कॉमन मशीन होती है वो सिंपल मशीन होती है. एंड दे हैव मिनिमम और नॉन मूविंग पार्ट्स. इस सिंपल मशीन में कम से कम पार्ट्स होते हैं, या तो ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो कि नॉन मूविंग पार्ट्स होते हैं. ठीक है. दे चेंज द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ये क्या कहते हैं कि जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है उसका पावर या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. देयर आर six basic simple machines. They are lever and clean place, plane, wheel and axle, pulley, screw and wedge. Let's see one by one. The lever. A lever consists of a bar that rests on a support or it fixed at a point. लीवर एक बार होता है जो कि क्या होता है कि एक सपोर्ट पर किसी एक पॉइंट पर फिक्स रहता है. अ लीवर मेक अवर वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट नीडेड टू डू इट. एक लीवर क्या होता है? हमारे वर्क को काम बनाता है, हमारे वर्क को आसान बनाता है. किस तरीके से आसान बनाता है? हमें जितने भी एफर्ट की यानी प्रयास की ज़रूरत होती है उसको वो कम कर देता है. इट कैन बी यूज टू मूव और लिफ्ट हैवी लोड. इसका यूज़ अक्सर किया जाता है हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या हैवी लोड को उठाने में. ओके. अ लीवर हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. अब इस लीवर में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं: फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट. फुलक्रम इज द पॉइंट एट विच द लीवर इज फिक्स्ड. ये लीवर जिस पॉइंट पे फिक्स रहता है उसको हम फुलक्रम बोलते हैं. एंड लोड इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज बीइंग डन. लोड वो पार्ट होता है लीवर का जहाँ पे कि वर्क करना है. ठीक है. And the effort is force being applied. Load is the object on which work is being done. Load वो object है जिस पर हमें काम करना है. And effort is the force being applied. Effort क्या है? वो force है जो कि लगाया जाना है. ठीक है. Observe the figure carefully. What is the man trying to do? ये फिगर आप देखो 10.18. इसमें मैन क्या करने की कोशिश कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू मूव अ रॉक यूजिंग अ लॉन्ग पोल. ये क्या कर रहा है कि एक लंबे पोल का यूज करके रॉक को मूव करने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है. He puts one of the end of rod under the rock to be moved, and he rests the rod on a support fulcrum and applied a force effort on the other end of the rod. आप देख रहे हो कि इसने उस रॉड पर क्या किया है कि एक साइड में रॉक रखा है जिसको कि मूव करना है, वो पत्थर रखा है जिसको मूव करना है, वही उसका लोड है. ठीक है. अब फुलक्रम जो है आप देख रहे हो सेंटर में, जिस जो रॉड है जिस जगह पे जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पर, उसे फुलक्रम कह रहे हैं. और जिधर से ये मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है रॉड पर वो क्या है? एफर्ट है. ठीक है. If the length of the rod on his side is more than the length of the rod of the side of the load, then he can easily move the heavy rock by applying a much smaller force. अगर जिस साइड में लोड रखा गया है उसके कंपैरिजन में जिस साइड में एफर्ट लग रहा है उधर पोल की लंबाई ज़्यादा होगी तो उस मैन को उस हैवी रॉक
के को मूव करने के लिए बहुत ही कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही इजीली उसको मूव करेगा. ओके, नाउ देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ और काइंड्स ऑफ लीवर. इन सच क्लास द पोजीशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम चेंज. ये लीवर भी थ्री टाइप्स के होते हैं. इसमें फ़र्क बस इतना ही होता है कि ये फुलक्रम, लोड या एफर्ट जो होते हैं, इन सब के पोजीशन जो होते हैं बस चेंज होते हैं. ठीक है. द फर्स्ट क्लास लीवर. In a first class lever the fulcrum is in the center. First class lever में fulcrum center में होता है, बीच में. Example of first class lever include a seesaw, a claw hammer, a hand pump and a pair of scissors. First class lever के example क्या है? seesaw, claw hammer, hand pump और scissor. ये सब example हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे second class lever की. इन सेकेंड क्लास लीवर द लोड इज इन द सेंटर. फर्स्ट क्लास में फुलक्रम सेंटर में था, सेकेंड क्लास में लोड सेंटर में है. एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड क्लास लीवर इंक्लूड अ व्हील बैरो, अ नट क्रैकर एंड अ बॉटल ओपनर. यू कैन सी द फिगर. यहाँ पे देख रहे हो लोड जो भी है वो सेंटर में है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्लास लीवर. इन अ थर्ड क्लास लीवर द फट इज इन द सेंटर. फर्स्ट क्लास में फुलक्रम सेंटर में था, सेकंड क्लास में लोड सेंटर में था, थर्ड क्लास में एफर्ट सेंटर में. ठीक है. लोड इज एन एक्सट्रीम एंड. लोड एक तरफ किनारे पर लगता है. एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर इंक्लूड अ पेयर ऑफ ट्विजर्स, अ पेयर ऑफ टोंग, स्टेपलर एंड फिशिंग रॉड. ये सब जो है क्या है? एग्जाम्पल है. स्टेपलर या टोंग, इन सब को हम बीच में क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं, यानी बीच में फोर्स अप्लाई करते हैं, तब किनारे पर जो होते हैं लोड उस पर उठाया जाता है या यूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ इंक्लाइन प्लेन. अब हम नेक्स्ट जो सिंपल मशीन है वो इंक्लाइन प्लेन है, उसकी बात करेंगे. An inclined plane is a flat surface that is raised at one end. Inclined surface वो flat surface होता है जो कि एक तरफ उठा हुआ होता है. It takes less force to move an object up along an inclined plane than it does to lift it straight up. अगर कोई स्ट्रेट जो है स्ट्रेट पोर्शन है उसके कंपैरिजन में इंक्लिन्ड प्लेन जो होते हैं उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो आसानी से मूव किया जा सकता है. स्लाइड्स, रैम्प्स, स्टेयरकेसेस एंड स्लोपिंग रोड्स आर एग्जांपल ऑफ इंक्लिन्ड प्लेन्स. इंक्लिन्ड का मतलब ढलान वाले. ठीक है. स्लोपिंग वाले. सो स्लाइड, रैम्प, स्टेयरकेस, स्लोपिंग रोड, ये सब क्या है? इंक्लिन्ड प्लेन के एग्जाम्पल है. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्क्रू. अब हम बात करेंगे स्क्रू की. अ स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन दैट विंड्स राउंड अ रॉड टू फॉर्म अ स्पाइरल. स्क्रू क्या होता है? एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, यानी कि एक पोर्शन में जो होता है वो उठा हुआ पोर्शन होता है. ठीक है. अब उसमें जो होते हैं राउंड राउंड करके एक स्पाइरल का फॉर्मेशन हुआ रहता है रॉड में. Turning a screw produces a force that can push the screw into wood or tighten it against a nut. स्क्रू को हम लोग जितना घुमाते हैं उतना ज़्यादा उसमें फोर्स अप्लाई होता है, और जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो स्क्रू जो होता है किसी वुड में या तो फिर नेट में जो है टाइट हो जाता है. स्क्रू आर यूज टू रेज और लोअर थिंग्स. स्क्रू जो होता है उसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को उठाने में या नीचे करने में यूज़ किया जाता है. यू कैन फाइंड स्क्रू इन जार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्क्रू जैक्स, ड्रिलिंग मशीन एंड नट बोल्ट्स एक्सेट्रा. आप इस स्क्रू का इस्तेमाल जनरली जार के कैप जो होते हैं उसमें या जार में भी होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी होते हैं. स्क्रू जैक, नट बोल्ट या फिर ड्रिलिंग मशीन जो होती है इन सब में स्क्रू का यूज़ होता है. नाउ इनफॉरबिट. A screw is more effective than a nail because it holds the object firmly and cannot be taken out easily. स्क्रू जो होता है वो आयरन नेल के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही फर्मली, टाइटली पकड़ लेता है और उसे इतनी इजीली, आसानी से नहीं निकाला जा सकता है. नेक्स्ट सिंपल मशीन, दैट इज़ वेज. A wedge is a piece of material that narrows to a thin edge.
वेज एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एक किनारे पर नैरो यानी कि पतला होता है और उसका एज मीन्स किनारा, ठीक है, एक किनारे पर बहुत ज़्यादा वो पतला होता है। पुशिंग द वेज इन वन डायरेक्शन क्रिएट्स अ फोर्स इन अ साइड वेज डायरेक्शन। वेज जो मशीन होती है उसको एक डायरेक्शन में पुश करना क्या करता है, उसके साइड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। एंड अ वेज कैन बी यूज टू स्प्लिट थिंग्स और पुश टू ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। एक वेज को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है या काटा जा सकता है, या दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हों उनको भी अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस इंक्लूड अ नेल, अ नाइफ, अ फॉर्क एंड एन एक्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? नाइफ, fork, X, ये सब एग्जाम्पल हैं। We push a knife through an apple to cut it into pieces, and we swing an axle into a long log of wood to split the log apart. हम क्या करते हैं, एक एप्पल जो होता है उस एप्पल पे अगर नाइफ को पुश करते हैं तो नाइफ जो होता है वो पीसेज में कट हो जाता है। अगर हम एक्सल या एक्स जो होता है उसको हम स्विंग करते हैं तो उससे जो होते हैं जो वुड के लॉग्स होते हैं यानी लकड़ियों के जो ढेर होते हैं उनको भी हम अलग कर देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट पुलाई। A pulley is a wheel with a rope or chain around its edge. एक पुले क्या होता है? पुले एक ऐसा व्हील होता है जिसके किनारे पर एक रोप या तो फिर एक चेन लगी हुई होती है। एंड द सिंपल पुले चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू वन एंड ऑफ द रोप। सिंपल पुले क्या करता है कि रोप के यानी कि रस्सी के एक किनारे पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय पुलिंग डाउन ऑन वन एंड ऑफ द रोप अ पर्सन कैन लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू द अदर एंड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरफ से खींचा जाए, रस्सी से एक तरफ से खींचा जाए, तो कोई वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी पर्सन के थ्रू वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। इन विलेजेस पीपल यूज अ पुले टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। गांव में इसी पुले का यूज़ करके लोग कुएं से पानी निकालते हैं। क्रेन्स यूज अ पुले टू लिफ्ट हैवी लोड। यही जो पुले होते हैं ये क्रेन में भी होता है और इसी के थ्रू जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उठाया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हील एंड एक्सल। An axle is a rod that is fixed to the center of the wheel. Axle वो rod होता है जो कि wheel के center में fix होता है। And the axle support the wheel and allows the wheel to turn. और ये axle जो है वो क्या करता है, wheel को support भी करता है plus वो wheel को turn करने में या move करने में भी help करता है। In some wheel and axle machine, the wheel is replaced with a crank or another part that turns in a circle like a wheel. कोई कोई व्हील एक्सल मशीन होती है उसमें व्हील की जगह पर क्रैंक लगाया जाता है। जैसे सीविंग मशीन, सिलाई मशीन होती है उसमें उसका जो व्हील होता है उसको क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं क्या करता है, व्हील सर्कुलर शेप में घूमता है। A steering wheel in a car is a wheel and axle machine. कार की जो स्टीयरिंग होती है वो एक व्हील एंड एक्सल मशीन के जैसे वर्क करती है। अनदर एग्जाम्पल इज अ डोर नॉब। एक और एग्जाम्पल इस व्हील एंड एक्सल मशीन का एग्जाम्पल है डोर नॉब। एंड अ डोर नॉब इज अ व्हील दैट टर्न्स एन इनर एक्सल दैट मूव्स द लैच। और डोर नॉब में ये जो मतलब डोर नॉब होता है वो व्हील होता है, जब उसको हम लोग घुमाते हैं तो उसके अंदर के पोर्शन में एक एक्सल होता है रॉड के जैसे, वो मूव करता है और ये डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 10 फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।